नमस्कार सभी राम भक्त को। मेरा नाम राजीव कुमार है। आज श्री रामचरितमानस का पाठ आरंभ कर रहा हूँ। आइए मेरे साथ बने रहिए और इस परम दिव्य ज्ञान का हम सभी मिलकर लाभ उठाते हैं। और आप सभी दर्शकों से आग्रह है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए इस चौपाई से आरंभ करते हैं। आज जो है अयोध्या कांड अभी चल रहा है। आइए इस चौपाई है। करी कुरूप विधि परवश किन्हा, बाबा सो लुनिया लहिया जो दिन्हा। कौ निरिप हव हम ही का हानि, चेरी झरी अब होव के रानी। विधाता ने कुरूप बनाकर मुझे परवश कर दिया। दूसरों को क्या दोष, जो बोया सो काटती हूँ, दिया सो पाती हूँ। कोई भी राजा, हमारी क्या हानि। दासी छोड़कर क्या मैं रानी होऊंगी, अर्थात रानी तो होने से रही। यह बात मंथरा ने ककई माता को बोली। आई अगला चौपाई है। जारे जोगु स्वभाव हमारा, अनभल देखी न जाय तुम्हारा। ताते कछुक बात अनुसारी, छामिया देवी बड़ी चूक हमारी। हमारा स्वभाव तो जलाने ही योग्य है, क्योंकि तुम्हारा अहित मुझसे देखा नहीं जाता। इसीलिए कुछ बात चलाई थी, किंतु हे देवी हमारी बड़ी भूल हुई, क्षमा कर। आइए दोहा है। गूढ़ कपट प्रिय वचन सुनी, त्यय अधर बुद्धि रानी। सुरमाया बस बेरिन ही, सुहृद जानी पतिया। आधार रहित अस्थिर बुद्धि की स्त्री और देवताओं की माया के वश में होने के कारण रहस्य युक्त कपट भरे प्रिय वचनों को सुनकर रानी ककई ने बैरिन मंत्रा को अपनी सहृद अहेतुक हित करने वाली जानकर उसका विश्वास कर लिया। सादर पुनि पुनि पूछित ओहि, सबरी गान मृगी जानु मोहि। तसी मति फिर अहिय जसी बाबी, रहसी चेरी घात जन। बार बार रानी उससे आदर से के साथ पूछ रही है, मानो भीलनी के गान से हिरणी मोहित हो गई हो। जैसी भावी होनहार है, वैसी ही बुद्धि भी फिर गई। दासी अपना दांव लगाकर जानकर हर्षित। तुम पूछहु मैं कहत डरा, हरेहु मोर घर फोड़ी ना। सजी प्रतीत बहुविधि घड़ी छोली, अवध सार सती तब वो। तुम पूछती हो किंतु मैं कहते डरती हूँ, क्योंकि तुमने पहले ही मेरा नाम घर फोड़ी रख दिया है। बहुत तरह से गढ़ छोलकर खूब विश्वास जमाकर तब वह अयोध्या की साढ़ सती यानी शनि की 7.5 वर्ष की दशारूपी मंथरा बोली। क्या बोली, अगले चौपाई से स्पष्ट। प्रिय सिय रामू कहा तुम रानी, राम ही तुम प्रिय सो फुरी बानी। रहा प्रथम अब ते दिन बीते, समौ फिरे रिपो होहि पीड़ित। हे रानी, तुमने जो कहा कि मुझे सीता राम प्रिय है और राम को तुम प्रिय हो, सो यह बात सच्ची है, परंतु यह बात पहले थी। वो दिन अब बीत गए। समय फिर जाने पर मित्र भी शत्रु हो जाते।
आइए अगला चौपाई है। भानु कमल कुल पोष निहार, बिनु जल जारी करई सो छारा, जरी तुम्हारी चह सब ती उखारी, रूधहु करी उपाव बड़बारी। इसका अर्थ जानते हैं। सूर्य कमल के कुल का पालन करने वाला है, पर बिना जल के वही सूर्य उनको कमलों को जलाकर भस्म कर देता है। सौत कौशल्या तुम्हारी जड़ उखाड़ना चाहती है, अतः उपाय रूपी श्रेष्ठ बार घेरा लगाकर उसे रूंध दो, मीन्स मतलब सुरक्षित कर दो। आइए दोहा है। तुम ही न सोचू सुहाग बल निज बस जानहु राव, मन मलिन मुह मीठ नृप राउर सरल स्वभाव। क्षमा कीजिएगा। मन मलिन मुह मीठ नृप राउर सरल स्वभाव। तुमको अपने सुहाग के झूठे बल पर कुछ भी सोच नहीं है। राजा को अपने बस में जानती हो, किंतु राजा मन के मैले और मुंह के मीठे हैं, और आपका सीधा स्वभाव, आप कपट चतुराई जानती ही नहीं। यह बात मंथरा ने कैकेयी माता से कही। आइए अगला चौपाई का पाठ करते हैं। चतुर गंभीर राम महतारे, बीचू पाई निज बात समार, पछाए भरथु भूप न निहारे, राम मातु मत जानब राव। राम की माता कौशल्या बड़ी चतुर और गंभीर है, उसकी थाह कोई नहीं पाता। उसने मौका पाकर अपनी बात बना ली। राजा ने जो भरत को ननिहाल भेज दिया, उसमें आप बस राम की माता की ही सलाह समझिए। से वही सकल सबित मोहिनी के, गरीबित भरत मातु बल पी के, सालु तुम्हार कौशल्य ही माई, कपट चतुर नहीं हो ही जना। कौशल्या समझती है कि और सब सौतें तो मेरी अच्छी तरह सेवा करती है, एक भरत की माँ पति के बल पर गर्वित रहती है। इसी से हे माई, कौशल्या को तुम बहुत ही साल खटक रही हो, किंतु वह कपट करने में चतुर है, अतः उसके हृदय का भाव जानने में नहीं आता, वह उसे चतुरता से छिपाए रख। आइए अगला चौपाई है। राजहि तुम पर प्रेम विशेष, सबित स्वभाव सकई नहीं देखी, रचि प्रपंच भूप ही अपनाए, राम तिलक हित लगन धराए। राजा का तुम पर विशेष प्रेम है, कौशल्या सौत के स्वभाव से उसे देख नहीं सकती, इसीलिए उसने जाल रचकर राजा को अपने बस में करके भरत की अनुपस्थिति में राम के राज तिलक के लिए लग्न निश्चय कर लिया है। आइए अगला चौपाई है। यह कुल उचित राम कहु टीका, सब ही सुहाय मोहि सूठी नीका, आगिली बात समुझी डर मोहि, दे दऊ फिर सो फल होय। राम को तिलक हो या रघुकुल
क्षमा कीजिएगा, राम को तिलक हो, यह रघुकुल के उचित ही है और यह बात सभी को सुहाती है और मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती है, परंतु मुझे तो आगे की बात विचार कर डर लगता है। देव उलटकर इसका फल उसी कौशल्या को दे। आइए दोहा। उससे पहले आप सभी राम भक्त से आग्रह है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए दोहा का पाठ करते हैं। रची पची कौटिक कुटिलपन किन्हे सी कपट प्रबोध, कही स कथा सत सबित के जही विधि बाढ़ विरोध। इस तरह करोड़ों कुटिलपन की बातें गढ़ छोलकर मंथरा ने ककही को उल्टा सीधा समझा दिया और सैकड़ों सौतों की कहानियां इस प्रकार बना बना कर कही जिस प्रकार विरोध बढ़े। आइए अगला चौपाई है। भाभी बस प्रीतित उड़ आई, पूछ रानी पुनि शपथ देवाई। का पूछहूं तुम हूं अब हूं न जाना, निज हित अनहित पशु पहचान। होनहार बस ककई के मन में विश्वास हो गया, रानी फिर सौगंध दिलाकर पूछने लगी। मंथरा बोली, क्या पूछती हो? अरे तुमने अभी नहीं समझा, अपने भले बुरे को अथवा मित्र शत्रु को तो पशु भी पहचान लेते हैं। भाऊ पाखु दिन सजत समाज, तुम पाई सुधि मुहिसन आज। खाए पहिरी राज तुम्हारे, सत्य कहे नहीं दोष हम। पूरा पखवाड़ा बीत गया सामान सजाते और तुमने खबर पाई है, आज मुझसे मैं तुम्हारे राज में खाती पहनती हूँ, इसीलिए सच कहने में मुझे कोई दोष नहीं है। जो असत्य कछु कहब बनाए, तो विधि देही हमें सजाए। राम ही तिलक काली जो भाव, तुम कहो विपत्ति बीज विधि भाव। यदि मैं कुछ बनाकर झूठ कहती होंगी तो विधाता मुझे दंड देगा। यदि कल राम को राज तिलक हो गया, समझ रखना कि तुम्हारे लिए विधाता ने विपत्ति का बीज बो दिया। रेख खचाई कहूं बलु भासी, भामिनी भयहु दूध दूध कई माखे। जो सुत सहित करहु सब काई, ते घर रहू न आपन उपाय। आन उपाय, क्षमा कीजिएगा, आन उपाय। मैं यह बात लकीर खींचकर बल पूर्वक कहती हूँ। हे भामिनी, मंथरा ने ककई माता को बोला, तुम तो अब दूध की मक्खी हो गई। जैसे दूध में पड़ी हुई मक्खी को लोग निकाल कर फेंक देते हैं, वैसे ही तुम्हें भी लोग घर से निकाल बाहर करेंगे। जो पुत्र सहित कौशल्या की चाकरी बजाओगी तो घर में रह सकोगी, अन्यथा घर में रहने का दूसरा उपाय नहीं है। आइए दोहा।
कद्रु बिन तिह दिन दुखो तुम ही कौशला देव। भरतु बंदीगिरी से ही लखनऊ राम के ने। कुद्रु ने बिनाता को दुख दिया था, तुम्हें कौशल्या देगी। भरत कारागार सेवन करेंगे, जेल की हवा खाएंगे, और लक्ष्मण राम के नायाब सहकारी होंगे। आइए अगला चौपाई है। ककई सुता सुनत कटुबान, कही न सकै कछु सहमी सुखान। तन पसयो कदली जिमि कापी, कुबरी दसन जीव तब चाह। ककई मंथरा की कड़वी वाणी सुनते ही डर कर सूख गए, कुछ बोल नहीं सकती, शरीर में पसीना हो आया, और वह केले की तरह कांपने लगी। तब कुबड़ी मंथरा ने अपनी जीभ दांतों तले दबाई। उसे भय हुआ कि कहीं भविष्य का अत्यंत डरावना चित्र सुनकर ककई के हृदय की गति न रुक जाए, जिससे उल्टा सारा काम ही बिगड़ जाए। कही कही कौटिक कपट कहन, धीरजु धरहु पर बोधि सिरन। फिरा कर्मु प्रिय लागी कुचाली, बाकी ही सरहाई मानी मराली। फिर कपट की करोड़ों कहानियां कह कहकर उसने रानी को खूब समझाया कि धीरज रखो, ककई का भाग्य पलट गया, उसे कुचाल प्यारी लगी। वह बगुली को हंसनी मानकर, वैरनी को हित मानकर उसकी सराहना करने लगी। सुनो मंथरा बात फुरी तोरी, दाहिनी आंख नित फड़कई मोरी। दिन प्रति देखाऊं रति पुष्पने, कहूं न तो ही मोह बस अपने। ककई ने कहा, मंथरा सुन, तेरी बात सत्य है। मेरी दाहिनी आंख नित्य फरका करती है। मैं प्रतिदिन रात को बुरे स्वप्न देखती हूँ, किंतु अपने अज्ञान बस तुझे कहती नहीं। काह करो सखी शुभ स्वभाव, दाहिनी बाम न जनै काओ। सखी क्या करूं, मेरा तो सीधा स्वभाव है, मैं दाया बाया कुछ भी नहीं जानती। आइए दोहा है। अपने चलत न आजु लागी, अनभल कहुक किन्ह। केही अग एक ही बार, मोहि देव दूसह दुख दिन। अपनी चलते जहां तक मेरा बस चला, मैं आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया। फिर ना जाने किस पाप से देव ने मुझे एक ही साथ यह दुसह दुख दिया। नेहर जन्मु भरव बढ़ जाए, जियत न करबी सबित सेवकाय। हरि बस दे जियावत जाहि, मरनु नीक तेहि जीवन चाहे। मैं भले ही नैहर जाकर वही जीवन बिता दूंगी, पर जीते जी सौत की चाकरी नहीं करूंगी। देव जिसको शत्रु के बस में रखकर जिलाता है, उसके लिए तो जीने की अपेक्षा मरना ही अच्छा है। आइए अगला चौपाई है। तीन बचन कह बहुविधि रानी, सुनी कुबरी तिमाय ठानी। अस्कस कहो मानी मन ऊना, सुखु सुहाग तुम कहु दिन दुना। रानी ने बहुत प्रकार के तीन वचन कहे,
उन्हें सुनकर कुबड़ी ने तिरिया चित्र फैलाया। वह बोली, तुम मन में गालानी मानकर ऐसा क्यों कह रही हो? तुम्हारा सुख सुहाग दीन दीन दूना होगा। जेहि राउर अति अनभल ताका, सोई पाहिय यह फल परिपाका। जब ते कुमत सुना मैं स्वामिनी, भूख न बासर नींद न जा। जिसने तुम्हारी बुराई चाही है, वही परिणाम में यह बुराई रूप फल पाएगी। हे स्वामिनी, मैंने जब से यह कुमत सुना है, तब से मुझे ना तो दिन में कुछ भूख लगती है और ना रात में नींद ही आती है। पूछे गुनी रेख तिन्न खाची, भरत ग्वाल हुए या साची। हामिनी करहूं त कहूं पाओ, है तुम्हारी सेवा बसरा। मैंने ज्योतिषियों से पूछा तो उन्होंने रेखा खींचकर, गणित करके अथवा निश्चय पूर्वक कहा कि भरत राजा होंगे। यह सत्य बात है। हे भामिनी, तुम करो तो उपाय मैं बताऊं। राजा तुम्हारी सेवा के बस में है ही। आइए, दोहा है। उससे पहले आप सभी राम भक्त से आग्रह है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए दोहा का पाठ करते हैं। पढ़ऊ कूप तुम वचन पर, सकऊ पूत पति त्यागी। कही से मोरे दुख देखी, बरकस न करब हित लागी। ककई ने कहा, मैं तेरे कहने से कुएं में गिर सकती हूँ, पुत्र और पति को भी छोड़ सकती हूँ। जब तू मेरा बड़ा भारी दुख देखकर कुछ कहती है, तो भला मैं अपने हित के लिए उसे क्यों न करूंगी। कुबड़ी करी कबूली के काई, कपट छुरी उड़ पहन टेज। लखाई न रानी निकट दुख कैसे, चरई हरित तिन बलि पशु जैसे। कुबड़ी ने ककई को सब तरह से कबूल करवा कर, अर्थात बलि पशु बनाकर कपट रूप छुरी को अपने कठोर हृदय रूपी पत्थर पे टेया। उसी धार को तेज किया, यानी उसकी धार को तेज किया। रानी ककई अपने निकट के शीघ्र आने वाले दुख को कैसे नहीं देखती। जैसे बालिका पशु हरी हरी घास चढ़ता है, पर यह नहीं जानता कि मौत सिर पर नाच रही। आइए अगला चौपाई है। सुनत बात मृदुवंत कठोरी, देती मन हूँ मधुमाहुर घोड़ी। कहई चेरी सुधि आई कि नाही, स्वामिनी कहे कथा मोहि पाई। मंथरा की बातें सुनने में तो कोमल है, पर परिणाम में कठोर भयानक। मानो वह शहद में घोल कर जहर पिला रही। दासी कहती है, हे स्वामिनी, तुमने मुझको ये कथा कही थी, उसकी याद है कि नहीं। तो आज का पाठ हम सब यहीं पे विराम देते हैं। आगे का पाठ जो है कई कहानी क्या सुनाई थी, उसके बारे में हम लोग अगले एपिसोड में पाठ करेंगे। तब तक के लिए सभी भक्त को, सभी दर्शकों को जय श्री राम। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय श्री राम।